हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ललितेश एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेंसुरेशन के अंतर्गत आज हम एरिया का चैप्टर करा रहे हैं, जिसमें हम त्रिभुज पर आधारित कुछ प्रश्न कराएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका परिमाप कितना होगा। ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका एरिया दे रखा है 4√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है, आपको मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया है। आप इस एक्सरसाइज से पहले पिछली क्लासेस ज़रूर देख लें, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। एरिया इजकल टू √3/4 ए स्क्वायर होता है। ये हमने बताया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो √3/4 ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, और ये दे रखा है 4√3। ठीक है, तो ए स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 4 × 4√3 अपॉन √3। ये 3/4 है, इधर आकर के 4/√3 हो गया है। इससे हम √3 से √3 काटेंगे, ये 16 हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, आपको परिमाप पूछा है, पेरीमीटर हमने बताया था 3a होता है इसका, तो 3 × 4 इजकल टू 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 मीटर स्क्वायर है, तदनुसार उसकी माध्यिका की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज की एक खासियत होती है कि उसकी माध्यिका या परपेंडिकुलर सेम होते हैं, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं सारी इक्वल सेम, सारे एंगल सेम है, इसलिए इसकी माध्यिका ही, इसका परपेंडिकुलर ही इसकी माध्यिका होती है, यानी इसकी हाइट ही इसकी माध्यिका होती है। तो हमने आपको हाइट का फॉर्मूला बताया था, h = √3/2a। ठीक है, तो आपको इसका क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी हेल्प से आपको हाइट निकालनी है, यानी माध्यिका निकालनी है। तो आपको एरिया दे रखा है 9√3, तो √3/4 ए स्क्वायर इजकल टू 9√3। √3 से √3 काट देते हैं, ए स्क्वायर इजकल टू 9 × 4, तो ए इजकल टू हो जाएगा, ये अंडर हटाएंगे तो ये 3 और ये 2 हो जाएगा। जब अंडर लगाएंगे तो 9 का जो वर्गमूल निकलेगा वो 3 होगा, और 4 का 2 हो जाएगा, इसलिए भुजा हो गई 6। इसकी हेल्प से आपको हाइट मिलेगी √3/2 × 6, तो √3 इससे ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 3√3 मीटर। ये इसकी माध्यिका हो गई। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर हो, तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। यानी आपको हाइट दे रखा है, हाइट दे रखा है 6√3 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है परिमाप यानी पेरीमीटर 3 × साइड, ये पूछा है आपसे, ये दे रखा है। तो देखिए, इसमें फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये माध्यिका की लंबाई आपको ऑलरेडी पता है, यानी फॉर्मूला आपको ज्ञात है, √3/2a इजकल टू 6√3 सेंटीमीटर। इसकी हेल्प से आपको a मिल जाएगा, √3 से √3 आएगा, a की वैल्यू 12 आ गई, 12 सेंटीमीटर, जो आप यहाँ लगाएंगे। पेरीमीटर होता है 3 × साइड, यानी 3 × 12, तो p की वैल्यू आपको मिलेगी 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 है, और उसका परिमाप 104 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी या कितनी है। देखिए, आपको साइड दे रखी हैं A1 रेशियो A2 रेशियो A3
आपको दे रखी हैं 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ठीक है। और आपको इसका पेरीमीटर भी दे रखा है, P = दे रखा है आपको 104 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है क्योंकि इसकी साइड सारी की सारी अलग अलग हैं, डिफरेंट है। तो आपको ये जो फ्रैक्शन में दे रखा है इसको नॉन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। A1 रेशियो A2 रेशियो A3 = जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो ये इसका एलसीएम आएगा 12। इसको फ्रैक्शन को एलसीएम लेकर ही सॉल्व किया जा सकता है। तो इसका एलसीएम हो गया 12। जब आप 12 एलसीएम लेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 6, यहाँ मिलेगा 4 और यहाँ मिलेगा 3, ठीक है। आपको A1 मिलेगा 6K, A2 मिल गया 4K, A3 मिल गया 3K। K हमने इसलिए लिया है क्योंकि जब हम अनुपात हटाते हैं तो हमें एक कोफिशिएंट लेना पड़ता है। एक कोफिशिएंट की हेल्प से ही इसको, ये ओरिजिनल नहीं होती है अनुपात में, ओरिजिनल नहीं होती है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में होती है, तो हम इसको ओरिजिनल निकालेंगे। तो आपको पेरीमीटर पता है, किसी भी त्रिभुज का पेरीमीटर उसकी आउटलाइन होती है। तो इसका हो गया पेरीमीटर होगा A1 + A2 + A3, ये इसका पेरीमीटर है। तो हमने A1 हमने कितना निकाला है, 6K निकाला है, ये 4K निकाला है, ये 3K निकाला है और ये दे रखा है 104 सेंटीमीटर। इसकी हेल्प से आपको K मिलेगा, यानी कोफिशिएंट आपको प्राप्त हो जाएगा। K की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। अब आपको इनकी वैल्यूज़ लगानी है। तो A1 हो गया 6 × 8 48 सेंटीमीटर, A2 हो जाएगा 8 × 4 32 सेंटीमीटर, A3 हो जाएगा 3 × 8 यानी 24 सेंटीमीटर। आपको पूछा था सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा आपको 48 दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, उसकी पार्श्व भुजा तथा आधार का अनुपात 7:4 है, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो हमने आपको समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताया था। इसमें एक स्टेटमेंट बोला है कि पार्श्व भुजा दे रखी है वो 7 में है और जो बेस है वो 4 में है। वो भी हम अनुपात में दे रखा है, 7:4 के अनुपात में दे रखा है। तो हम इसको कोफिशिएंट में लगाएं, जब अनुपात हटाएंगे तो इसको कोफिशिएंट में ले लेंगे, यानी ये 7K हो गया, ये 7K हो गया, ये 4K हो गया। आपको परिमाप दे रखा है, परिमाप आपको कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर जो होता है वो बाउंड्रीज का सम होता है। ये आपको दे रखा है 18, ये भी 18 है। तो इससे K की वैल्यू आपको मिली 1, ठीक है। ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो आपको 1 सेंटीमीटर आपको K की वैल्यू मिली है। K की वैल्यू आपको 1 सेंटीमीटर मिली है तो आप यहाँ लगाएंगे तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया और ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। आपको पूछा है इसका एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको पिछली क्लास में क्लियरिफाई किया था। तो एरिया = होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट हमने पिछली क्लास में निकाली थी। आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप पिछली वीडियो में जाकर देखें। तो 1/2 बेस इसका 4 दे रखा है, हाइट जो है वो है 4, ये 90 एंगल है, ये कर्ड है और ये यहाँ हाफ हो जाएगा क्योंकि इसकी हाइट, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये बेस को बराबर मार देती है। तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको मिलेगा 7² - 2²। तो ये मिलेगा आपको, इससे ये कट गया तो 2 × √49 - 4 2 × 45 2 × इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो 9 × 5 में करेंगे। 9 × 5 यानी परफेक्ट स्क्वायर को हम एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर लेंगे, ये हो जाएगा 3/5। तो आपका आंसर आया 6√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा इसका एरिया।
ऑप्शन नंबर बी। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।